बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 9th। पॉलिनोमियल क्या होता है इसके लिए आप पहले इन क्वेश्चनों का जवाब दें तो आपको समझ आ जाएगा पॉलिनोमियल क्या होता है। सेलेक्ट पॉलिनोमियल्स फ्रॉम गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ नंबर्स अननोन होती है, उनको वेरिएबल कहा जाता है, जैसे एक्स वाई। इस तरह नंबर्स अननोन होती हैं वेरिएबल्स, कुछ नंबर फिक्स होती है। इनको अगर प्लस माइनस साइन से कंबाइन कर दिया जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे एक वेरिएबल है एक्स, अगर मैं एक्स लिखता हूँ तो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स प्लस टू, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और कंबाइन होगा प्लस टू से, तो एक्स प्लस टू आल्सो ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। इसी प्रकार तो इसमें ये मोनोमियल और पॉलिनोमियल बन जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें देखना है सेलेक्ट द पॉलिनोमियल फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट है 2x स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स के प्लस वन। ये क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 2x स्क्वायर, तो ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें प्लस माइनस साइन गिनो, शुरू में प्लस सिर्फ एक प्लस है, दूसरा कोई टर्म इसमें कंबाइन नहीं हो रहा है प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग। प्लस 2x स्क्वायर है तो एक ही प्लस इसके अंदर, तो ये मोनोमियल है। एक्स प्लस वन, इसमें एक्स वेरिएबल है, वन कांस्टेंट है, तो ये बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहा जाता है। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, मोर देन टू एंड मोर, टू और मोर टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। टू जिसमें है उसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे, ज़्यादा है उसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे। एक्स प्लस वन बाइनोमियल भी है, पॉलिनोमियल कहा जाता है। एक्स प्लस वन बाइनोमियल है, आल्सो पॉलिनोमियल। एक्स फोर माइनस वन, इसमें टू टर्म्स हैं, एक्स फोर वेरिएबल माइनस वन, माइनस से कंबाइन हो गए, देन टू टर्म्स नंबर है, बाइनोमियल एंड आल्सो पॉलिनोमियल। वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इन्वर्स करेंगे एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू। यहाँ पावर माइनस में हो गई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए पॉजिटिव। द पावर इज नेगेटिव इंटीजर सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होगा, होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 प्लस होनी चाहिए तो ही पॉलिनोमियल होगा। फ्रैक्शन है, माइनस में पावर है, देन इट इज नॉट पॉलिनोमियल। 6 5 रूट एक्स प्लस 6x प्लस 7, रूट पावर हाफ होती है, इक्वल टू 5x हाफ प्लस 6 प्लस 7, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। टर्म 5x टू पावर इज हाफ, विच इज फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वेरिएबल ए टाइप का होता है, टू टाइप के हो सकते हैं। इसमें टू टाइप्स के वेरिएबल हैं, 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 8x क्यूब वाई क्यूब। ये ट्राइनोमियल है, और ज़्यादा टर्म तो मल्टीनोमियल हो जाएगा, लेकिन टू टर्म्स होते ही पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। ये टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इट इज ट्राइनोमियल एंड आल्सो ए वेरिएबल विद टू वेरिएबल है, नो नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इट इज ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, कितने टर्म है, 3 टर्म है, क्योंकि इसमें 3 प्लस साइन से कंबाइन है, यस इट इज पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वन अपॉन एक्स, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। एक्स माइनस वन है, वन अपॉन ये न्यूमरेटर वन है, नीचे डिनोमिनेटर है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज फ्रैक्शन मोनोमियल, फ्रैक्शनल मोनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से। कोई भी टू टर्म्स 3 मोर टर्म्स होते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, उसकी वैल्यू को px लिखा जाता है। अगर वेरिएबल है, y वेरिएबल है तो py, कुछ भी वेरिएबल है तो उसी वेरिएबल को हम p के साथ, पॉलिनोमियल है p, ये उसकी वैल्यू हो जाती है शॉर्ट में। बच्चों हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होता है अलजेब्रा में, रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है कि बिना डिवाइड किए भी हम रिमाइंडर का पता लगा लेते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो इसका ये रिमाइंडर आएगा। बिना डिवाइड किए कैसे पता लगाते हैं, स्टेटमेंट वेन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कोई वो नहीं है इसके अंदर। वेन ए पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल को लगाता px से लिखते हैं, x वेरिएबल है इस कारण से, ये उसकी वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल तो 2 3 टर्म होते हैं, 4 टर्म होता है आगे, लेकिन उसको शॉर्ट लिख दिया px इज डिवाइडेड ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ पावर डिग्री एक ही होती है, एक्स वेरिएबल है, आगे प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो लीनियर होगा। लीनियर एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, आगे प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट नंबर होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए, देन
रिमाइंडर इज पी ए। देखो पी ए ये माइनस ए है तो इसका पॉजिटिव माइनस ए का पॉजिटिव उसका रिमाइंडर होगा पी ए नहीं होगा पी ए होगा। मतलब पोलिनोमियल में एक एक्स वेरिएबल की जगह एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए से तो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर की आएगी। प्रूफ है लेट पोलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल है ये लीनियर एक्स माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया है इसमें देन क्वोशिएंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स देन अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस में रिमाइंडर ये होता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डिविडेंड है एक्स माइनस डिवीजर है क्यू एक्स क्वोशिएंट है प्लस आर एक्स रिमाइंडर है। तो ये रिलेशनशिप होता है। डिग्री ऑफ डिवीजर एक्स माइनस ए इसकी 1 है डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर सो इट इज 0। जब एक्स माइनस ए की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी 0 होगी। मतलब कोई इसमें वेरिएबल नहीं होगा एक्स की वैल्यू 0 होगी एक्स की वैल्यू 0 एक्स की पावर 0 वैल्यू नहीं पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो आर एक्स है आर एक्स तो इसमें एक्स तो आए नहीं तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इट इज कांस्टेंट टर्म। देन आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट टर्म आर हो जाएगी फिक्स वैल्यू हो जाएगी ये आर एक्स तो वेरिएबल है पोलिनोमियल है लेकिन आर फिक्स नंबर है। देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए 2x प्लस में आर और यहाँ पर एक्स को किस रिप्लेस कर रहे हैं ए से ये माइनस ए एक्स माइनस ए है माइनस ए है तो उसको प्लस ए से करेंगे रिप्लेस और प्लस ए हो तो माइनस ए से रिप्लेस करेंगे। देन पी ए इज इक्वल टू तो पी ए की इस तरह वैल्यू सोल्व करेंगे तो 0 प्लस क्यू एक्स प्लस आर एंड पी ए इज इक्वल टू आर ये आ गया रिमाइंडर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अगर मैं x प्लस 2 से डिवाइड करता हूँ किसी पोलिनोमियल को x प्लस 2 से तो p माइनस 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर हो जाएगा। अगर मैं x माइनस 3 से करता हूँ तो p3 इज रिमाइंडर p3। अगर मैं x प्लस 4 से डिवाइड करता हूँ x प्लस 4 से तो x प्लस 4 तो x माइनस p माइनस 4 इज इक्वल टू रिमाइंडर। इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम को अब कोई भी क्वेश्चन आप इसमें बिना डिवाइड किए रिमाइंडर किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा बिना डिवाइड किए आप पता लगा सकते हैं। थैंक्स। अगले नेक्स्ट में पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम।